फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। जैसे कि फ़ाइनेंशियल एजुकेशन पर आप जानते हो कि मैं फ़ाइनेंशियल जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में बात करता हूं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट एक टॉपिक होता है। तो इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे ज़रिए होते हैं। उसमें जो हम लोग म्यूचुअल फ़ंड और स्टॉक मार्केट को ज़्यादा रिटर्न देने वाला मानते हैं, हालांकि उसमें रिस्क भी होता है, पर वो रिटर्न देने वाला होता है। वही है जो आपको ग्रोथ दिला सकता है, क्योंकि महंगाई दर जो इन्फ्लेशन रेट है उससे ज़्यादा रिटर्न आपको या तो म्यूचुअल फंड में मिलेगा या स्टॉक मार्केट में मिलेगा। ठीक है, एफडी हमेशा आपकी महंगाई दर से आपको कम पैसा ही देगी, और सेविंग अकाउंट तो बिल्कुल ही कम देता है। और ये जो भी पोस्ट ऑफिस स्कीम वगैरह होती है, इनका तो मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, ये हमेशा आपका पैसा घटाते हैं। ये मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। अब मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मार्केट डाउन चल रही है। जैसे आप लोगों न्यूज़ में देख रहे हो कि भी रूमर चल रहे हैं, या सच भी हो सकता है कि मंदी आने वाली है। स्टॉक मार्केट लगातार नीचे जा रही है, लगातार कई स्टॉक्स जो है वो अपने लगातार नीचे गिर रहे हैं। तो बहुत सारी जो कॉमन गलती लोग करते हैं जिनके पास कुछ पैसा होता है कि अरे ये तो स्टॉक जो है ये तो 20% नीचे आ गया, ये तो 30% नीचे आ गया, ये तो काफ़ी नीचे आ गया, तो 6 महीने के लोएस्ट प्राइस पे चलो इसको ख़रीद लेते हैं, और कितना नीचे जाएगा, इतनी बड़ी कंपनी है। और ये मत करना। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि गिरते हुए स्टॉक्स में कभी भी पैसा मत डालना। अभी मार्केट गिर रही है तो इसमें पैसा नहीं डालना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि ये कितना गिरेगी। तो कब डालना है पैसा? जब मार्केट उठ रही हो। तो उठती रहो, बहुत लंबे टाइम तक रहेगी, तो कौन सी उठते हुए भी डालना है? जब तक कि वो अपना पिछली बार के टॉप लेवल को पार ना कर जाए। जब तक, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो एक लेवल पर है और वहाँ से अब नीचे जा रही है, अब वो तो आपको बिल्कुल पैसा नहीं डालना। अब वो ऊपर उठनी हो रही तो डालना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से अभी भी नहीं डालना चाहिए। कब डालना चाहिए? जब वो अपने उस टॉप पॉइंट को भी बीट कर जाए, अब उस पर पैसा डालो और उसको बढ़ने दो जितना बढ़ रहा है, और नीचे आने पर फिर उसको कैश कर लो। तो कहाँ पर? वापस उसी एवरेज पर आने से पहले आप उससे निकल जाओ। ठीक है, इससे आपको लॉस नहीं होगा। भले ही बड़ा प्रॉफिट ना हो, पर बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि बढ़ते हुए स्टॉक्स में ये सेम मार्केट की बात है, सेम इंडिविजुअल स्टॉक की भी बात है। मतलब कोई शेयर है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई शेयर है 100 रुपये का है, तो वो 80 का हो गया, तो आपने नहीं खरीदना है। लोग 80 पे खरीद लेते हैं, फिर वो 60 का होता है, फिर लोग और ख़रीद लेते हैं। 60 का होता है, फिर वो 50 का होता है, और लोग और ख़रीद लेते हैं कि और कितना नीचे जाएगा, इतनी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप है, ये है वो है। ऐसा नहीं करना है। आप पैसा घटाने के लिए नहीं बैठे हो। हमेशा ऊपर जाते हुए स्टॉक्स में एवरेज करना है, नीचे आते हुए स्टॉक्स में एवरेज नहीं करना है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग यही गलती करते हैं, उसको नीचे गिरते हुए स्टॉक्स को खरीदते हैं कि सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे। नहीं, आपको महंगे में ख़रीदना है और महंगे में बेचना है। मतलब महंगे में ख़रीदो और महंगे में बेचो, क्योंकि देखो तरक्की तो वही करेगा ना जो मतलब जो बढ़ रहा है, तो मतलब उसके अंदर कुछ तो अच्छी बात है जो वो बढ़ रहा है। तो अभी ये बात वीडियो बनाने का इसलिए मकसद है कि अभी इस समय एक माहौल चल रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो अपने बहुत नीचे के रेट पर हैं, तो इन्वेस्टमेंट का बहुत बेहतरीन मौका है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे, कुछ नहीं, ये बड़ी मछलियों का छोटी मछलियों को फंसाने का तरीका होता है। इन्हीं के लोग बैठे होंगे अलग अलग न्यूज़ चैनल पर, यही लोग न्यूज़ को बर्न करेंगे, नई नई न्यूज़ डालेंगे, और उसके बाद में आप लोगों से इन्वेस्ट करवाएंगे और अपनी मुनाफाखोरी करके निकल जाएंगे। हमेशा मत्स्य न्याय चलता है यहाँ पर। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अब आप देखो, आपको छोटी मछली खाने वाली बनना है या वो मछली बनना है जो छोटी से बड़ी हो जाती है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ों को समझ करके चलना है। इस समय किसी भी अफवाह में मत आओ। लिक्विडिटी अपने पास रखो, अपने हाथ में रखो। राइट टाइम राइट मौका आने पर आपको बाइंग करनी है या इन्वेस्ट करना है पैसा। अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अभी पैसा अपने हाथ में रखो। अभी कोई भी प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हो तो उसको पेंडिंग में डाल दो। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट जो है, अभी जो माहौल चल रहा है वो बहुत फ्लैक्चुएट है। अभी कुछ नहीं पता और कितना नीचे जाएगी। हो सकता है आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आपको कुछ महीनों बाद वो और सस्ते में मिल जाए, तो अभी मत खरीदो। अभी खरीदोगे वो और नीचे जाएगी, आपको पछतावा होगा, आपकी वैल्यू भी डाउन होगी। तो ये बात को ध्यान में रखो। हवाबाजी में और जो अफवाहों में ध्यान मत दो। बैठ के नज़र बनाए रखो, पैसा अपने हाथ में रखो, नज़र बनाए रखो। जब राइट टाइम आएगा, राइट टाइम चुनने की, राइट टाइम को पहचानने की कला अपने अंदर ईजाद करो, उसको सीखो। बाकी मैं अपना काम करता रहूँगा। आने वाले दिनों में आपको वीडियोस के माध्यम से बताता रहूँगा, तो शायद आपको ये जानने में आसानी हो कि राइट टाइम कौन सा है इन्वेस्टमेंट का। ऐसा नहीं होता कि मुँह उठाया कभी भी इन्वेस्टमेंट कर दी। और अगर अभी भी करनी है तो फिर आपको बहुत बारीकी से नज़र डालनी पड़ेगी, कौन कौन से स्टॉक्स हैं उन पर रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन से स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं। अफवाहों पर न्यूज़ सुन करके मत इन्वेस्ट करना, लॉस उठाओगे दोस्तों, बहुत बड़ा लॉस उठाओगे। ये न्यूज़ सिर्फ आप लोगों को फंसाने के लिए होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।